हेलो 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 हेलो। आइए सर, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है क्या है। आइए सर, बात करते हैं आवेश घनत्व की। कल हमने कूलॉम्स के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आवेश घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। आवेश घनत्व क्या, इससे पहले सर कूलॉम के नियम का जो क्वेश्चन आता है, जो न्यूमेरिकल आता है, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। कूलॉम के नियम का न्यूमेरिकल क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है कि अगर 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 एक क्वेश्चन लिखिएगा सर, वैसे तो आगे है न्यूमेरिकल में। अगर दो आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हों तो अगर दो एकांक आवेश, इसको सर ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा और डेटा बढ़ा लेते हैं। अगर दो एकांक आवेश अगर दो एकांक आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हों तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? कहते हैं अगर दो एकांक आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हों तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? तो विद्युत आकर्षण बल की अगर हम बात करें सर, तो F इज इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे, के Q1Q2/R²। ये फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना है? एकांक आवेश है, एकांक आवेश मतलब 1 × 1। अब बट आर कितना है सर? 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर, 3×3=9 कट जाएगा, हो जाएगा 10⁹ न्यूटन इज द आंसर। 10⁹ न्यूटन इज द आंसर। राइट इट डाउन, कमेंट सेक्शन को रिफ्रेश। इस टाइप के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यू एंड के का वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर देना है, यू विल गेट द रिजल्ट। के का वैल्यू सर 9 × 10⁹ पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। एकांक आवेश को आ रहा था Q1 Q2 हो गया 1 × 1। आर 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर की दूरी पर, आर का मान ले लिए 3। अब देखिए सर, आवेश घनत्व क्या है? व्हाट इज आवेश घनत्व? अगर हम आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व, एक सतहीय आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश घनत्व 3 प्रकार का। आवेश घनत्व 3 प्रकार का। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है सतहीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व। और एक होता है सर आवेश घनत्व कहिए या आयतन आवेश घनत्व कहिए, या आयतन आवेश घनत्व कहिए। देखिए, 3 प्रकार का आवेश घनत्व होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व, एक सतहीय आवेश घनत्व, एक आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अगर हम आवेश घनत्व की बात करें सर, तो सबका नोटेशन अलग अलग है। इसको हम कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सर, बल बराबर बल, या दाब बराबर दाब बराबर दाब बराबर। दाब बराबर होता है बल अब बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। तो कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वैसे ही सर रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे
अगर हम घनत्व की ही बात करें सर, तो घनत्व का डिफिनेशन मान लो पेड़ों का घनत्व, पेड़ों का घनत्व बराबर होता है क्षेत्रफल अब बटा पेड़ों की संख्या, या यूं कहें कि पेड़ों की संख्या अब बटा क्षेत्रफल। इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा तो कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व कहते हैं। तो सर घनत्व बराबर होता है तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व या सतही आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व। जैसे ध्यान से देखिएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को सतही आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब देखो सबका नोटेशन अलग अलग है। लेमडा बराबर क्यू बाय एल हो जाएगा, यहां लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बाय ए, और यहां लेमडा की जगह यहां हो जाता है सिग्मा, और यहां हो जाएगा रो, रो इज इक्वल टू क्यू बाय भी। देखो कहते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व। अब अगर हम यूनिट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर, ये हो जाएगा सर कूलम्ब आवेश का हो गया कूलम्ब, एल लंबाई है तो मीटर, यहां आवेश का हो गया कूलम्ब, ए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर। और अगर 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 यहां सर अगर कूलम्ब है ये आयतन का मीटर क्यूब होता तो इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। देखो फिर से समझाते हैं एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। रेखीय आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व। क्लियर? सबका यूनिट है, ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर, ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। अब देखिए सर आवेश घनत्व ये तीन प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व, ला 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 ला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर? कूलम्ब बटा मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर। सतही आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की संख्या, आवेशों की मात्रा को सतही आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। इसका मात्रक कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर इसी में जाइएगा आगे, आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक आयतन पर, ला 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 ला, देखिए कहता है प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक, जब ये सर आयतन आवेश घनत्व हुआ या आवेश घनत्व की हम बात करेंगे तो प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से डिनोट किया जाता है। रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब या कूलम्ब पर मीटर क्यूब। फिर से समझा देते हैं, गौर फरमाइएगा। मोहब्बत करे के साथ सनम मेरी नींद गई। आवेश घनत्व तीन प्रकार का, आवेश घनत्व कितने प्रकार का? तीन प्रकार का सर। आवेश घनत्व तीन प्रकार का। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व,
एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व या इसी को हम सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एक वनली आवेश घनत्व होता है जिसको हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर रेखीय आवेश घनत्व को हम सर सिग्मा से लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है Q बाय L, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, और ये हो जाता है सर Q बाय A, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और ये हो जाता है सर Q बाय रो भी, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश। ठीक है, अब देखिए सर, ये तो हो गया सर आपका आवेश घनत्व। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ईएमएफ कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। देखिए सर, अब जो भी लोग बुक ऑर्डर करते हैं ये सोच के ही ऑर्डर करें कि आपकी बुक कम से कम 10 से 12 दिन में पहुंचे, क्योंकि इंडियन पोस्ट की स्थिति बहुत गड़बड़ है। जहां एक जगह मुगलसराय में बुक रहता है वहीं रह जाता है बुक, 10-10 दिन तक बुक वहीं रख देता है ये लोग। ये एकदम चुटमलगिरी है, मतलब ट्रैकिंग आईडी भी दे देता है और 10-10 दिन तक कोई कोई बुक को मुगलसराय ये में छोड़ देता है। हमको लगता है कहीं पर गिर जाता होगा तो गिरले रह जाता है। तो ये सब मामला 1-2% या 5% तक हो रहा है। तो इसलिए बुक जब भी ऑर्डर करें 10 से 12 दिन टाइम लेके ही ऑर्डर करें तो ज्यादा बेहतर है। तो अब गौर फरमाइएगा। कहता है मैं गुरुजी मैं बोरा में गया, मेरी लाइव क्लास नहीं चल रही है। देखो कमेंट्स पर तो ध्यान ही नहीं देना, ना फिर नहीं पढ़ा पाएंगे। नामे है चलाए कर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम है सर इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा सर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है और उस पर फोर्स लगाता है फ्लो करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव। विद्युत वाहक बल। चला हम यहां खड़े हैं ना, बिना बल लगाएंगे हम हिलेंगे नहीं, हमको कोई लतिया देगा तो हम हिल जाएंगे। विद्युत को वहन करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए एक बल लगता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, कहता है सर चैप्टर कौन सा है? बाबूजी बोलो ब्याह शादी करवा रहे, काहे पढ़ रहा है? जब पते नहीं चल रहा है कौन चैप्टर, एकदम ग्रुप डी में जाएगा, एकदम कोई नहीं रोक सकता है। ई में समझ में आ रहा है कि विद्युत कह रहे हैं तो विद्युत वाला चैप्टर के होगा ना वो। उधर उधर ध्यान, एक कमेंट मिनिमाइज कीजिए, हम किसी का कमेंट्स नहीं देख रहे। विद्युत वाहक बल क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को, जैसे हमने कहा सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। किस बल के द्वारा? उस बल का नाम है सर विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यह गौर फरमाइएगा। कहता है किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को, मतलब विद्युत धारा को जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को, जैसे बैटरी में पॉजिटिव टू निगेटिव जो लेके जाएगा विद्युत धारा को, जो प्रवाहित करवाएगा, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहता विद्युत वाहक बल कहलाता है। अभी सर ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत वाहक बल, ये बल मिलता कहां से है? यही बल मिलने के लिए सर हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्या करता है सर? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव,
जैसे इसके बीच में आप तार लगा देते हैं, तार लगा देते हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। एक बल लग जाता है इलेक्ट्रॉन पर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बल कौन कौन जनरेट करता है? जो जो विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब वो बल जनरेट कर रहा है, तब तो उत्पन्न कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है इसका मतलब बल लग रहा है। अब बल लग रहा है इसका मतलब सर बल लग रहा है, तब तो सर उसका प्रवाह हो रहा है। वो बल कौन लगा रहा है? तो विद्युत वाहक बल है वो बल। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल है जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवा। क्लियर? अब ये कौन कौन जनरेट करता है? तो एगो बैटरी, एगो जनरेटर, एक बैटरी उत्पन्न करता है इसको, और एक कौन उत्पन्न करता है? जनरेटर। ये दोनों विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, बैटरी एंड जनरेटर। अब इसको विद्युत वाहक बल को भी से डिनोट करते हैं, जिसको तुम रफली वोल्टेज भी कह सकता है। विद्युत वाहक बल को भी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है सर? जैसे आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, वैसे ही विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है, और इसे भी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लो कि ये अगर विद्युत वाहक बल यहां से इधर ऐसे जाएगा, ये बैटरी के द्वारा, ये वोल्टेज ही है। हमने कहते हैं वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ज्यादा हमको रोशनी मिलती है। वोल्टेज अगर कम है तो कम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमको कम रोशनी मिलती है। अब आते हैं चला विभवांतर का। विभवांतर क्या होता है? वही बात है सर, जैसे ये बैटरी है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो यहां पर विभव यानी वोल्टेज, विभव मतलब वोल्टेज हुआ सर, यहां पर वोल्टेज का मान ज्यादा है, वोल्टेज अधिक है, और यहां पर वोल्टेज कम है। यहां पर वोल्टेज का मान अधिक है, यहां पर वोल्टेज का मान, जहां पर वोल्टेज का मान अधिक है, अधिक, और यहां कम, मान लो यहां अगर 10 वोल्ट है तो यहां पर 6 वोल्ट होगा। यही जो विभव में अंतर है, इसी के कारण सर, जैसे सर अगर 2 बोतल है, ध्यान दीजिएगा, 2 बोतल है और एक में पानी कम है, एक में पानी ज्यादा है, तो पानी का फ्लो खट खट होने लगेगा, हाई टू लो। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है तो उच्च से निम्न की ओर होना है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है तो उच्च से निम्न की ओर होना है। इसी को विभव यानी वोल्टेज में अंतर कहते हैं। वोल्टेज में अंतर यानी विभव में अंतर, यहां उच्च वोल्टेज, यहां निम्न वोल्टेज। विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विभव में अंतर के कारण किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। गौर फरमाइएगा, अतः जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। बिना विभवांतर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। कभी कभी पूछ देता है विभव क्या है। देखिए सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो विद्युत धारा का प्रवाह करवाता है। ध्यान दीजिएगा सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। देखो पेज नंबर पूछ रहा है, ना घटिया, मतलब घटियागिरी का हद हो गया है। दानवों, मन से पढ़ो नहीं तो गड़बड़ हो जाए। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? कंसंट्रेट यार, तेरे जीवन का सवाल है। 3 महीने में तेरे को जिंदगी या तो जहन्नुम या तो जन्नत मिलने वाली, या तो क्या कहें, खुजली वाली मैडम मिलेगी ना तो खुजली वाला लड़का मिलेगा। ब्याह होगा तो लड़का लड़की दोनों के लिए अप्लाई है। वो आएगा, वो लड़का ब्याह करेगा, एकदम इन्हें खुजलाएगा, उन्हें खुजलाएगा, नौकरी हो जाएगा, एकदम फ्रेश, कंप्लीट फ्रेश मिलेगा, बिना सेंटों के महकेगा, मतलब गमकेगा। देखो
कहते हैं कि अगर ईएमएफ की बात करें, विद्युत वाहक बल की बात करें, तो विद्युत वाहक बल एक बल है जो इलेक्ट्रॉन पर लगता है, उसका एसआई मात्रक वोल्ट है। विभव क्या है सर? विभव को अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम विभव की बात करें, अगर हम विभव की बात करें तो ध्यान देना, कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, ध्यान देना अगर डिफिनेशन बड़ा गड़बड़ है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एकदम आराम से धर्मेंद्र जी, कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। नहीं समझा? यूनिट चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। अब देखो, ही इज इक्वल टू होता है, विभव इज इक्वल टू W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। का यूनिट अगर निकालोगे तो W कार्य है तो जूल हो गया, Q कुलम्ब है तो जूल पर कुलम्ब हो गया, जूल पर कुलम्ब को ही हम वोल्ट कहते हैं। जूल बटा कुलम यानी जूल पर कुलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। अब देखो, ये तो चलो डिफिनेशन है, लेकिन अगर हम झोल है, झोल क्या है चला, अगर मान लो कि एक बोरा सामान तुम यहां से यहां लाते हो और फिर वही कूली एक बोरा सामान यहां से यहां लाता है, इसको 5 टका दोगे तो इसको 5 टका दोगे तो इसको भी 5 टका नहीं दोगे। यह पैरेलल में देखो कार्य समान हुआ यानी वोल्टेज समान होगा। एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, अब पैरेलल में है तो वोल्टेज का मान समान होगा यानी कार्य का मान समान होगा, इसलिए कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज समान, इसलिए कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज। वही अगर सीरीज में होगा तो इसके बाद एगो दूसरा होगा, तो मान लो ये बोरा फिर उठा के यहां से यहां लेके चल गया, तो दोनों एक 5 टका दिया था, 5 टका थोड़े देगा, 3 टका देगा क्योंकि दूरी अलग है। तो इसके लिए कहते हैं पैरेलल में कार्य समान होगा इसलिए वोल्टेज समान होता है, और सीरीज में कार्य अलग अलग होता है इसलिए वोल्टेज अलग अलग होता है, क्योंकि किया गया कार्य ही वोल्टेज है। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। ये जगह ये मास्टर वे को नहीं बुझाता, ये तोरा कहां से बुझाएगा? हमरा लग गया था 3 साल बुझने में, हमको लग गया था चला, नहीं समझा, फिर समझाएंगे, इकट्ठ नहीं है, पढ़ो। कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए, हमको 3 साल लग गया समझने, तू 3 मिनट में कैसे समझ जाएगा? कंसंट्रेट करो, हम तेरा 3 मिनट में समझा देंगे, हाईली कंसंट्रेट। उन्हें मैडमों पे ध्यान रहेगा। तुम लोग कहते 100 मतलब समझो कि 100% में 60% टाइम बीत जाता है उल्टे पुल्टा चीज सोचने में, 60 ने 70 to 80%, 20% तू दिमाग लगा पाता है पढ़ने में। हम मेरा बस चले तो तुम लोग का ब्याह 10वां पास करते ही हमको लगता है लड़का का ब्याह हो जाना चाहिए, लड़कियों का, क्योंकि 90% जो टाइम लोग बर्बाद करता है उल्टे पुल्टे चीजों में, तो कम से कम बचेगा। और कोई चीज से मन भर जाता है तो चीज खाने का मन करता है, एकदम 10वां पास करे तुम लोग का ब्याह हो जाना चाहिए। दानवों, अब देखो गौर फरमाइएगा, कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इस पे हाईली कंसंट्रेट करो। तो कहते हैं अगर विभव पैरेलल में होगा तो वोल्टेज समान होगा,
पैरेलल में होगा तो वोल्टेज समान होगा, क्योंकि किया गया कार्य विभव है और कार्य समान है, इसलिए वोल्टेज समान होगा। इसीलिए तो कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि कार्य अलग अलग। यहां 5 दिया तो यहां तो कम दूरी होगा, 3 देगा तो कार्य अलग अलग होगा। तुम कहेगा समान दूरी हुआ था तो वोल्टेज सेम होगा, यहां 5 वोल्ट तो वहां भी 5 वोल्ट। ठीक है, एकदम आराम से। कहते हैं एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाता है V इज इक्वल टू W/Q। इसका मात्रक जूल बटा कूलम या वोल्ट होता है। अब देखो, आगाज होगा। अगर मान लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट चैप्टर में जितना पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर अगर फालतू एक को शब्द पूछ दिया ना, वही हौले से करिए ना, जितना दिल करे। इसलिए ध्यान देना कि अगर ये बैटरी है, इसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो, तो हम तार नहीं जोड़े हैं, तार जोड़ेंगे। एगो ले लेते हैं, यहां तार जोड़ते हैं कि तो मोहब्बत का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये हमने तार जोड़। तो यहां ईएमएफ यानी वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज यहां नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि बैटरी है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज है। लेकिन धारा का मान 0 है, क्योंकि तारे नहीं जोड़े हैं तो धारा का प्रवाह कैसे होगा। अरे गोपाल को कॉल कर लो। वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि बैटरी में कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, लेकिन धारा का मान तो 0 है। धारा का मान क्या है, चला 0 है। धारा का मान क्या है, 0 है, क्योंकि तारे नहीं जोड़े तो धारा का प्रवाह कहां से होगा। और अगर हम यहां बात करें तो यहां वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 है और धारा भी नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि तार जोड़ दिए तो विद्युत धारा का प्रवाह होवे करेगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि वोल्टेज का मान कभी भी शून्य नहीं होता, चाहे धारा का प्रवाह शून्य हो जाए। लाइन देखो बढ़िया से। कहते हैं इसमें सर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। आप कहिएगा काहे नहीं हो रहा मास्टर? क्योंकि धारा का प्रवाह तब ना होगा जब तार जोड़ेंगे। तो वोल्टेज का मान 0, वोल्टेज का मान 0 नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज है। धारा का मान 0 है क्योंकि तारे नहीं जोड़े हैं। यहां वोल्टेज भी 0 नहीं है क्योंकि बैटरी है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, और धारा भी 0 नहीं है क्योंकि तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं सर कि वोल्टेज का मान कभी भी शून्य नहीं होता। ये एक नियत राशि होती है जो फिक्स होती है, हर बैटरी की अलग अलग होती है और नियत होती है। 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट। और धारा का मान शून्य हो सकता है, धारा का मान शून्य होगा तब भी वोल्टेज का मान शून्य नहीं। डेप्थ है, गौर फरमाइएगा, समझ में आएगा। हमने कहा वोल्टेज का मान कभी भी शून्य नहीं होता। अगर वोल्टेज का मान शून्य है नहीं है तो धारा का प्रवाह शून्य हो सकता है, और धारा का प्रवाह शून्य है तो वोल्टेज का प्रवाह शून्य, वोल्टेज का मान शून्य नहीं होगा। अब वोल्टेज में अंतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखो कैसे कहता है, ईएमएफ का मान नियत रहता है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट। ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी शून्य नहीं होता। कुछ ना कुछ अगर बैटरी है तो वोल्टेज होवे करेगा। धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी, धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी, वो देखो ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं होता, धारा का प्रवाह शून्य होगा तब भी। अब देखिए,
कहते हैं विभवांतर का मान, देखिए विभवांतर का मान जितना ज्यादा होगा, विभव में अंतर जितना ज्यादा होगा, यानी वोल्टेज में अंतर जितना ज्यादा होगा, उतना तेजी से धारा का प्रवाह होगा। जैसे 2 बाल्टी पानी ले लीजिए, बाल्टी के लेवल में जितना अंतर, ज्यादा का अंतर होगा, उतना तेजी से पानी का प्रवाह होगा। जैसे जैसे अंतर घटता जाएगा, प्रवाह का वेग कम होता जाएगा। तो कहते हैं विभवांतर का मान धारा के घटने या बढ़ने पर क्रमशः घटता बढ़ता है। अगर विभवांतर ज्यादा है तो धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर कम है तो धारा का मान घटेगा। यानी वोल्टेज में अंतर अगर कम है तो धीरे धीरे जाएगा। इसीलिए तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है, सर देखिए अगर ये मान लीजिए बैटरी है, इसमें 2 टर्मिनल है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, इसमें अंतर 5 का है, और ये सर आपका 10 वोल्ट है या 9 वोल्ट है, और ये आपका मान लीजिए 6 वोल्ट। तो यहां पर सर इसका मतलब बैटरी पूरा एकदम उच्च विभव से निम्न विभव में धाई धाई विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यहां सर वोल्टेज में अंतर घटा है, यहां 4 वोल्ट का अंतर है, यहां 5 वोल्ट का अंतर है, यहां अंतर ज्यादा है, इसका मतलब तेजी से धारा का प्रवाह होगा क्योंकि लेवल में अंतर ज्यादा है, और यहां धीरे धीरे धारा का प्रवाह। यानी विभवांतर का मान, विभव में अंतर जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतना तेज होगा, विभव में अंतर जितना कम होगा धारा का प्रवाह उतना धीमा। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता एवं बढ़ता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। धारा का प्रवाह शून्य है, इसका मतलब कोई विभव में अंतर नहीं है। 10 एकड़ों में वोल्टेज है, 10 एकड़ों में पॉजिटिवों में, 10 निगेटिवों में। जैसे अगर सर विभव में अंतर, जैसे इसमें भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट हो गया, तो विभव में अंतर का मान 0 हो गया। विभव में अंतर का मान 0 हो गया, इसका मतलब धारा का प्रवाह शून्य, धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभव में अंतर का मान अगर 0 हो जाएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब विभव में अंतर जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतनी तेजी से होगा, और विभव में अंतर जितना कम होगा धारा का प्रवाह उतना धीरे होगा। और विभव में अंतर अगर 0 हो जाएगा, धारा का प्रवाह नहीं। कहेगा धारा का प्रवाह कब बंद हो जाएगा? कहेंगे जब विभवांतर का मान शून्य हो जाए। कहता परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। अब सर विद्युतीय क्षेत्र, जिनको भी सर प्रॉब्लम है अपना नंबर डालेंगे और आपको इधर से कॉल जाएगा कि हम किसी का प्रॉब्लम देख नहीं रहे हैं, कॉलिंग टीम है, नंबर लेगी और आपको कॉल करेगी। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे सर मुखिया जी का क्षेत्र होता है, किसका क्षेत्र होता है सर? हर मुखिया का क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए सर ये मुखिया जी हैं, तो इनका क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए ये मुखिया जी झा जी हैं, या मान लीजिए ये मुखिया जी जो हैं महतो जी हैं। तो महतो जी होंगे तो महतो टोला में इनका क्षेत्र जो है वो सघन होगा। ये अगर महतो टोला है तो इस टोले में इनके रिलेटिव्स होंगे और इनका क्षेत्र सघन होगा। लेकिन अगर यही सिंह टोला में चले जाएंगे तो ये सिंह टोला में इनका क्षेत्र विरल होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी मनुष्य का, किसी पार्टी के मुखिया का एक क्षेत्र होता है, वैसे ही सर आवेश का भी क्षेत्र होता है। अब इसका क्षेत्र कहां तक होगा? ये मुखिया जी का, महतो जी मुखिया जी जो हैं, इनका क्षेत्र कहां तक होगा? जहां तक ये किसी दूसरे को या तो आकर्षित कर सकते हैं और या तो विकर्षित कर सकते हैं। जहां तक इनका क्षेत्र होगा या तो ये आकर्षित कर सकते हैं या तो विकर्षित कर सकते हैं, इसके बाद इनका प्रभाव नहीं रहेगा। कहते हैं किसी महतो जी का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक वह किसी दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या विकर्षित कर सकते हैं, उस महतो जी का क्षेत्र कहलाए। इन मामला है।
उस महत्व जी का क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। हम कहते हैं किसी, अगर यह आवेश है, अगर ये मान लो महत्व जी नहीं है, मान लो प्लस क्यू आवेश, कहते हैं किसी आवेश का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या तो अपने से दूर विकर्षित कर सकता है, यही उसका क्षेत्र कहलाता है। जिधर सघन होगा तो उसमें सघन रेखाएं होंगी, जिधर विरल होगा उधर विरल रेखा। इस पर तो अलग से चर्चा कर, कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे किसी मुखिया जी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। बल या तो आकर्षण का होगा या तो विकर्षण। ध्यान दीजिए। अब जैसे ही मुखिया जी का क्षेत्र दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा? मुखिया जी से ये रेखा निकल रहा है कि ऐसे से निकल रहा है? मुखिया जी से नहीं निकल रहा है। ये काल्पनिक रेखा हम खींचे कि चलो इधर मुखिया जी का क्षेत्र सघन है, इधर मुखिया जी का क्षेत्र विरल है, इधर मुखिया जी के क्षेत्र नहीं है। ये जो काल्पनिक रेखा है इसको मुखिया जी की बल रेखा कहते हैं। और अगर ये विद्युत होगा तो इसे विद्युतीय बल रेखा कहेंगे, अगर ये आवेश होगा तो इसे विद्युतीय बल रेखा कहेंगे। अगर मुखिया जी का क्षेत्र है इसको मुखिया जी की बल रेखा कहते हैं, और अगर विद्युत होगा तो इसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। यह वास्तविक है कि काल्पनिक है? अगर यह वास्तविक होता तो यह मुखिया जी के पेट से ऐसे निकलता, यह काल्पनिक है। यह रेखा मुखिया जी के क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। वैसे ही विद्युतीय बल रेखा, जो अगर हम इसको विद्युतीय बल रेखा कहते हैं तो पहले तो यह काल्पनिक है, और ये बल रेखाएं आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाती। अगर सघन रेखा है इसका मतलब सघन क्षेत्र है, और अगर विरल रेखा है इसका मतलब विरल क्षेत्र है, और अगर एक समान रेखा है इसका मतलब एक समान क्षेत्र है। और अगर इस रेखा की हम बात करें सर तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में विलीन हो जाती है। ये रेखा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में विलीन हो जाती है, ऐसे। और ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि ये सर विद्युतीय क्षेत्र को दिखाता है। अगर एक दूसरे को काट देगा तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं। अगर ये रेखा एक दूसरे को काट देगा तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं। देखो, एक ही बिंदु पर दो दिशा होगा, एगो इधर एगो इधर। क्या ये संभव है? फिर से समझो। हमने कहा मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा, वैसे विद्युत धारा के क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा सघन क्षेत्र को दिखाने के लिए सघन बल रेखा, और विरल क्षेत्र को दिखाने के लिए विरल बल रेखा, एक समान क्षेत्र को दिखाने के लिए एक समान बल रेखा। और यह बल रेखा पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में विलीन हो जाती है। किधर से किधर जाती है सर? यह बल रेखा पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में विलीन हो जाती है। यह रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। काटे गए बिंदु पर दो दिशा होगा, जो संभव कहते हैं। सघन विद्युतीय क्षेत्र, ध्यान देना, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझो। देखिए, जैसे किसी मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने, मुखिया जी का क्षेत्र कहां तक होगा? अगर ये मान लो मुखिया है, मुखिया जी का क्षेत्र कहां तक होगा? कहां तक होगा? जहां तक ये किसी दूसरे पर अपना बल लगा सके, या तो आकर्षण का या तो विकर्षण का। तो कहते हैं आवेश का क्षेत्र कहां तक होगा? जहां तक ये किसी दूसरे पर एक बल लगा सके, या तो आकर्षण का या तो विकर्षण का। अब इसके क्षेत्र को दिखाने के लिए, जैसे हम लोग सर सघन क्षेत्र है इधर तो सघन लाइन खींच दिया, विरल क्षेत्र है तो विरल खींच दिए, और एक समान है तो एक समान खींच दिए। सघन, जैसे इस क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा खींचते हैं, वैसे ही आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए क्या खींचते हैं? विद्युतीय बल रेखा खींचते हैं। चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा खींचते हैं।
विद्युत के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा, मुखिया के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा का प्रयोग कर। ध्यान दीजिए। नहीं समझे? कहां समझेगा? लिखता है स्वीटी कुमारी गुड मॉर्निंग, अभिषेकवा को ब्लॉक कीजिए तुरंत। स्वीटी या रूपा निकालते कहते हैं दानवों ने पढ़ लो रे दानवों पढ़ लो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं सर विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश पर एक बल लगा सके, जहां तक वह किसी दूसरे आवेश पर एक बल लगा सके, उसे हम सर कहते हैं क्या? विद्युतीय क्षेत्र। और वह रेखा जो विद्युतीय क्षेत्र को दिखाती है उसे विद्युतीय बल रेखा। यह रेखा धन से निकलती है, देखो धन से निकलकर ऋण में विलीन हो जाती है, धन से निकलकर ऋण में विलीन हो जाती है। एक समान के लिए एक समान, सघन के लिए सघन और विरल के लिए विरल रेखाओं का प्रयोग किया। क्लियर? अब देखो अब आते हैं सर विद्युतीय बल रेखा। देखो यहां लिखा हुआ है, एक टॉपिक हम स्किप किए हैं तो फिर से पढ़ाएंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम अलग से पढ़ेंगे, पहले विद्युतीय बल रेखा पढ़ लो। कहता किसी आवेश, विद्युतीय बल रेखा किसको कहते हैं सर? यही आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र दिखाता है, यह आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र दिखाता है उसी को हम विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। कहता है किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखा कहलाती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, ये वास्तविक नहीं होती। ये रेखाएं कैसी होती है सर? ये रेखाएं काल्पनिक होती है। ऐसा है कि मुखिया जी के पेट से निकल रहा है रेखा, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। कहते हैं विद्युतीय बल रेखाओं के गुण, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। हमने कहा था ये पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में विलीन हो जाती है, लेकिन ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान बल रेखाओं के लिए एक समान एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ा देते हैं, एक बार और देख लो। हमने कहा सर किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, और यह क्षेत्र वहां तक होता है जहां तक यह किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर या तो खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है या उस पर एक बल लगा सकता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। इसको दिखाने के लिए हम लोग बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये बल रेखा ये पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में विलीन हो जाती है। ये बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती है और किधर विलीन हो जाती है? निगेटिव में। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा जो संभव नहीं। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल और एक समान के लिए एक समान रेखाओं का प्रयोग। विभव क्या है? विभव के बारे में हमने कहा कि एकांक धनावेश वो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसलिए पैरेलल में विभव यानी वोल्टेज हमेशा समान होता है और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और सीरीज, सुना ना, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ या वोल्टेज या विभव सबका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज हमेशा, ईएमएफ हमेशा फिक्स होता है। ईएमएफ हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है।
ईएमएफ जो होता है सर वो हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है। विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है, और विभवांतर का मान अगर 10-10 बराबर हो गया, दोनों में अंतर 0 हो गया, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तुमको क्वेश्चन पूछेगा किसमें अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो हम कहेंगे विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। किसमें अंतर के कारण? विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तो विद्युतीय क्षेत्र हो गया सर। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? का फॉर्मूला होता है सर E बराबर F/Q। जैसे V बराबर होता है, इस पर खूब न्यूमेरिकल पूछा है। अगर आप न्यूमेरिकल पलट के देखोगे तो मेरे बुकलेट में भी आपको ढेर ही न्यूमेरिकल ही दोनों फॉर्मूला पर मिलेगा। यह विभव, इस पर भी न्यूमेरिकल मिल जाएगा, V बराबर W/Q। आप बना के देख लेना, सब बन जाएगा। और एक है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। तो कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोनों फॉर्मूला पे बोर्ड ने सवाल पूछा है, आप जाके न्यूमेरिकल बना सकते हो। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, यू विल गेट द आंसर। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। हाँ एकदम, हम कॉलिंग टीम के स्टाफ को बुला रहे हैं, सबको कॉल जाएगा। अरे भाई तुम सिर्फ नंबर देके छोड़ दो, तुमको कॉल चला जाएगा। और कुछ मत बोलो और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कहते हैं एकांक धन, पढ़ने पे कंसंट्रेट कर यार, तेरा 10 दिन बचा है, पागल हो गया है क्या तुम? यू आर गोइंग टू बी मैड मैन। सिर्फ नंबर देके तुम छोड़ दो, तुम्हारे पास कॉल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। हम 3 को 4 को, हमको तुम्हारा फ्यूचर देख के सर मतलब गुस्सा आता है अंदर से कि क्या होने वाला है अगर तुम 2 से 3 महीना नहीं संभला तो। सिर्फ तुम नंबर दो कि भाई छोड़ दो और आराम से क्लास करो, तुमको कॉल चला जाएगा। कल वाला सारा कॉल करवाए थे टोटल, कल सारे बच्चों को कल जो जो नंबर दिए थे उनको कॉल गया था। आप भी नंबर दे दीजिए, आपको कॉल चला जाएगा। कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट अगर निकालोगे तो न्यूटन बटा कूलम्ब हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। फिर से बताते हैं, एकांक जैसे तीव्र कब होगा? जब बल लगेगा। तीव्रता जब भी होगा न, चला तीव्र होने, मेरे ऊपर बल लगेगा तो हम ऐसे से जाएंगे, सीधा जाएंगे। यानी तीव्रता जब भी होगा वो एक सदिश राशि होगा, और विभव जब भी होगा ये एक प्रकार का कार्य है, कार्य का कोई दिशा नहीं होता, ये अदिश राशि। कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश को विद्युतीय अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये तीव्रता है तो तीव्रता जब भी होगा, कोई भी तीव्र होगा तो एकदम सीधा होगा, यानी सदिश होगा। और विभव है तो एक प्रकार का कार्य है, ये अदिश राशि है। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता हो तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मतलब न्यूटन बटा कूलम्ब या न्यूटन पर कूलम्ब होता है। और तीव्रता है तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और इस पर सवाल क्या पूछता है कि अगर कोई खोखला चालक है तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगर कोई खोखला चालक है तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर खोखला है, इसका मतलब चालक है ये नहीं है। हवा कुचालकता लगभग कुचालक होता है। तो कहते अब जब चालक है ये नहीं तो बल केकरा पे लगेगा? सर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? E बराबर F/Q। कहता है एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर अगर खोखला चालक है तो अंदर में तो हवा है, तो बल केकरा पे लगेगा? इसका मतलब क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके ना तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, और कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि वो खोखला चालक के जैसा बिहेव करेगा। और वो खोखला चालक के जैसा बिहेव करेगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर 0 होगी और आप बच जाइए।
कहते हैं, फिर से समझो, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अगर कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर आवेश कहां से आएगा? आवेश के लिए तो लोहा, अल्युमिनियम चालक होना चाहिए, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। इसलिए कहता है कि जब बिजली चमके तो कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी और आपको झटके नहीं लगे। देखिए एकदम आराम से कहते हैं, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, पूछता है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। तुमको कहेगा बताओ कार, जब बिजली चमकती है तो कार के खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर लेने चाहिए? कहिएगा कि उसके अंदर तो हवा है, तो चालक है ये नहीं, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो लोग बच जाएगा। कहेगा खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, महत्तम होती है, इन्फानाइट होती है? कहेंगे शून्य होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या? एकांक धनावेश E बराबर F/Q। इस पर न्यूमेरिकल है, खूब सेट में आप है, मेरे बुक में है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब खोखला चालक होगा तो उसके अंदर सर कुछ है ही नहीं है, तो पर बल केकरा पे लगेगा? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। क्लियर? अगर कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर सर कुछ है ही नहीं है, तो बल केकरा पे लगेगा? एक बार फिर हम जो पढ़ाए हैं सर इसको गौर फरमाइएगा, हम फिर से बताते हैं। हमने कहा ईएमएफ क्या है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके एक फोर्स लगाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही विद्युत धारा, यानी बिना ईएमएफ के धारा का प्रवाह नहीं। ईएमएफ, विभव, वोल्टेज, इस सब का ऐसा मात्रक वोल्टेज। ठीक है। विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव का मान पैरेलल में समान होता है, जबकि सीरीज में अलग अलग होता है। आप विद्युतीय क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश पर एक बल लगा सके। इसको दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं, जो धन से निकलकर ऋण में जाती है। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल और एक समान के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर F/Q। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खोखले चालक के अंदर तीव्रता का मान कितना होता है? शून्य होता है, इसीलिए कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। क्योंकि कार के खिड़की और दरवाजे अगर बंद कर लेंगे तो वो एक खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य। इन पढ़ाए हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ठोस पदार्थ में, और वैद्युत अपघट्य में आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्य में किसके कारण होता है? आयन के कारण, प्लस और माइनस के कारण। वैद्युत अपघट्य में आयन के कारण होता है। आयन मतलब प्लस और माइनस के कारण। ठीक है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण? प्लस और माइनस यानी आयन के कारण। आयन के पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पहली बार वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई? हेल्स ने। कहा कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। इसको हम घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत कहते हैं। इसको हम कौन विद्युत कहते हैं? चला, घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब जिसका जिसका सर अच्छा पीछे का क्लास छूट गया तो वीडियो अवेलेबल, आप देख सकते हैं। अब सर आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं रखेंगे। इसके बाद हम लोग कल
कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। सर एकदम सीरियस हो जाइए, जरा सा कभी हंसी मजाक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई उपाय अब नहीं बचा। और जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है सब लोग अपना नंबर सर छोड़ दीजिए, सबको इधर से कॉल चल जाएगा। पापा तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर का सही में इंतजार कर रहे हैं भाई, क्यों ऐसे करते हो? द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता सदिश राशि है, क्योंकि तीव्र वही होगा जिसकी निश्चित दिशा होगी। विभव एक प्रकार का कार्य है, वो अदिश राशि है, इसका ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सर अपना अपना नंबर छोड़ दीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम है